मलबे की इस ढेर में इतिहास के कितने साक्ष्य ढेर हो गए। इसे जानने के लिए मोहन राकेश की कहानी मलबे का मालिक याद आती है और एक हकीम भी याद आते हैं जिन्हें दुनिया हकीम अहमद शुएब के नाम से जानती और मानती थी। ऐसे हकीम जिनकी हिकमत और तिब्ब चिकित्सा की चर्चा लाहौर तक होती थी। दिल्ली और कलकत्ते से बैलगाड़ियों में लथपथ कर लोग शिरघाटी बिहार काजी मोहल्ले के इस तारीखी मकान तक आते थे, जिसके बड़े से हॉल में दो कारिंदे उस रस्सी को तेज़ी से डुलाते रहते और बीच में एक लंबे बांस से झूलता कपड़ा मेहमानों को ठंडी हवा मैसर कराता। ये मोहल्ला शेर शाह के दौर में अदालत और काजियों यानी जजों के लिए आबाद हुआ था। यहाँ सिर्फ शरीफ और उमरा की रिहाइश थी। हालांकि धीरे धीरे उनकी खिदमत ज़रूरत के लिए इधर उधर दूसरे लोगों को भी जगह मिलती गई, लेकिन बाकायदा ये सड़क आम रास्ता कभी न बन सकी, जिससे दूसरे शहरियों का एतराज़ रहता। बात महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जौहर तक भी पहुंची। ये सन 1924 के आसपास की बात है। खिलाफत आंदोलन के सबब ये दोनों शख्सियतें हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बन चुकी थीं। वो दोनों शरघाटी पहुँचे। इसी घर की ऊंची खपरेल छत के नीचे शहर के सम्मानित लोगों की बैठक हुई और गांधी जी आखिर जौहर दिखा गए। अवाम ने नारा बुलंद किया, महात्मा गांधी की जय और मौलाना जौहर जिंदाबाद। इस ढेर की एक एक ईंट गवाह है कि आज़ादी की जंग में कितनी तरकीबें यहाँ तय की गईं। आज़ादी के बाद भी कई सियासी और समाजी गतिविधियों का यह मकान केंद्र रहा। हकीम शुएब के इंतकाल के बाद उनके बेटों में हकीम अहमद असलम और अहमद हम्बल उस विरासत को संरक्षित करने में लगे रहे। मकान के इस हिस्से को मेंटेन करते रहे। वो लकड़ी के पुराने दरवाजे, बड़े दरवाजे के खुलने के बाद आंगन बरामदा के साथ दो कमरे के बीच इस हॉल का हाल बताता था, जो अब नहीं रहा। उसे ढेर कर दिया गया। हमारी सरकारें विरासत को सहेज पाने में हमेशा नाकाम रही हैं। नगर निगम जैसी स्थानीय सत्ता का चरित्र अलग कैसे हो सकता है। उर्दू बाज़ार से नई बाज़ार जाने वाली इस सड़क पर फिर से सड़क की परत पड़नी है। टेंडर हो चुका है, के साथ नाली भी बननी है। लोग पहले से ही मांग कर रहे थे कि पुरानी सड़क को उखाड़ कर नई बनाई जाए ताकि घर की देहरी से ऊपर सड़क ना हो। वहीं नाले के लिए जेसीबी का इस्तेमाल हरगिज़ ना किया जाए, क्योंकि कई पुराने मकान हैं जिन्हें एक यादगार की तरह रखा गया है। उनको नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन ना पार्षद ने सुनी, ना निगम ने, और ठेकेदार को तो काम और ठेके से मतलब। उसे क्या पता कि उसके जेसीबी की ठोकर जहां लग रही है उस दीवार में महात्मा गांधी और मौलाना जौहर की अनमोल बातें, कीमती विचार महफूज हैं। हम तो विरासत को संरक्षित करने में नहीं, उसे उखाड़ने में यकीन रखते हैं। ये मकान कैसे गिरा? ये मकान नाली में काम लगा हुआ था, समझा, और नाली जेसीबी से खुलवा रहे थे मेरे बेटे ने, बल्कि उस पर एतराज़ भी किया था और कुछ लोगों का एतराज़ भी था कि साहब यहाँ पर मुनासिब नहीं है कि जेसीबी चले जाए। लेकिन ठेकेदार ने कहा कि नहीं, कुछ नहीं होगा, ये होगा वो होगा। वो जेसीबी से नाली खुला रही थी। उसके बाद यहाँ से वहाँ तक मेरा मकान है। मेरे मकान जहाँ पर से मकान गिरा वो कॉर्नर पर जब आया तो जेसीबी ने कैसे क्या किया कि उसके नाली खोदने में या नाली तोड़ने में जो भी हुआ हो, मकान गिरा। कितना साल पुराना मकान है ये? ये मकान करीब करीब हमको मेरे ख्याल से जो हिस्सा गिरा है वो 150 साल तो होगा। अच्छा, एक चीज़ जो आप जिक्र कर रहे थे मौलाना जौहर अली और गांधी जी का, ये आपके वालिद साहब के समय की बात है? बिल्कुल मेरे वालिद ये कब का, अगर साल साल तो हमको नहीं याद है भाई, साल कहीं तारीख। तो आप अपने वालिद साहब का थोड़ा नाम बताएं। हकीम अहमद शुएब जी। और आपका नाम क्या हुआ? अहमद असलम। ये आपका मकान है? हाँ, मेरा मकान है। सन 1924 की बात है। रास्ता काजी मोहल्ले के लोगों का रास्ता था, वो इसका इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन कुछ शहर के लोगों का तकाजा था कि साहब इस रास्ते को अवामी बनाया जाए। इस बाबत मोहम्मद अली जौहर साहब, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और गांधी जी, दो बड़ी शख्सियत हिंदुस्तान की यहाँ आई। सन है 1924। ये लोग इस मकान की जो तारीखी हैसियत है वो यही है कि दो बड़ी शख्सियत यहाँ क़याम पज़ीर हुई और रास्ते को खुलवाने के लिए यहाँ पर मखसूस लोगों की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ये पास हुआ कि इस रास्ते को अवामी बनाया जाए। और
ये जो अभी आप गिरा हुआ मकान देख रहे हैं, जो पोर्शन गिर गया है, नगर पंचायत के द्वारा निर्माण हो रहा था। उसमें जो मशीनें इस्तेमाल हुई जिसके बुनियाद पे गिर गया, इसकी तारीखी हैसियत है और इसके तारीखी हैसियत को समेटे और सहेजे हुए ये ख़ानदान पूरे तौर पर काम कर रहा था। और इसकी सलाहियत रहते हुए भी कोई ये लोग तामीर नहीं करा रहे थे कि ये जिस शक्ल सूरत में है उस शक्ल सूरत में रहे। पूरा ख़ानदान इसकी कोशिश में रहा था। आज उसका नक्शा बिगड़ गया है गिरने से। तो अब इन लोगों के जो मुतालबात हैं वो तो वो जान, लेकिन तारीखी हैसियत इसकी ज़रूर है। दो बड़ी शख्सियतों के इस मकान और इस हॉल में मीटिंग करने और इकट्ठा होने पर यह बात पाए सबूत तक पहुंचती है। इसलिए इसकी तारीखी पस मंज़र पर मैंने रोशनी डाला है। आप अपना थोड़ा परिचय दें। मेरा नाम शमसुद्दीन अहमद हुआ। मकान यहीं काजी मैं मोहल्ला। अपने मकान के सामने खड़ा हूँ। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in